नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मिली कायद शेख शाह क़वामुद्दीन जुनैदी अल-मारूफ एडवोकेट वाज बाबा साहब। उनसे आज हम मुल्क के मौजूदा हालात पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे कि वाज बाबा इस वक्त मुल्क के हालात मुसलमानों के लिए बेहद ही हौसला शिकन है, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? हौसला पुर उम्मीद रहना बहुत ज़रूरी है। यही हौसला है जो हमें जंग बदर की याद दिलाता है। और आज जो हालात पैदा हुए हैं, महाराष्ट्र में जो हालात बन रहे हैं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से उनकी मज़ार को निकालने की जो बात हो रही है, तो हमें ये मेंटालिटी को समझने की ज़रूरत है। ये जहन जो है, जिस जहन को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ये जहन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ को ख़त्म करना नहीं है। क्या मज़ार निकालने से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ ख़त्म होंगी? हरगिज़ नहीं होंगी। ये जहन ये है कि मौजूदा देश में रहने वाले माइनॉरिटीज़ को डराना और धमकाने की साजिश है। इस साजिश के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर खामोश रहकर तमाशाई बनेंगे तो हम ये भयंकर तारीख़ जो आने वाली नस्लों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। नागपुर में जिस तरह का तशद्दुद हुआ, उसमें मुसलमान सिर्फ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उनको ही फसाद का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। वही तो हर हमेशा से देश में यही होते गया है। हमारे साथ सिर्फ हमारी पूरी जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कहते कहते। तो आज नागपुर में कैसे हालात बने हुए हैं, ये हालात के जिम्मेदार वहां की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है जो खामखा के मौजूदा माइनॉरिटीज को परेशान करने की ये कोशिश की जा रही है। वाज बाबा, इस वक्त जंगबंदी के बावजूद इसराइल फिर से फलस्तीन पर बमबारी कर रहा है। हालत ये है कि शहरी फलस्तीन में हो रही है और लोगों का इफ्तार जो जन्नत में हो रहा है। तो आप इस पस मंजर में सारी दुनिया इस वक्त बहुत बेकरार है, बेचैन है, फलस्तीन में जिस तरह की बमबारी हो रही है। इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट देश है, क्योंकि उसने सीज फायर का वायलेशन किया। बिल्कुल, सीज फायर का वायलेशन कर वहां पर बमबारी कर रहा है, जो एक एक बम में 400 500 मासूम बच्चे, बुजुर्ग हजरात, खवातीन का जेनोसाइड हो रहा है, कत्ले आम किया जा रहा है और दुनिया पूरी खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। हमारा देश हमेशा फलस्तीन के कॉज के लिए खड़ा होता है। हम आजाद हिंदुस्तान के बाद में से फलस्तीन के कॉज के लिए देश खड़ा हो रहा है। आज के प्राइम मिनिस्टर देखकर तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। इतने जालिम बादशाह हैं जो दुनिया भर में जो देखकर खामोश बैठे हुए हैं। वहां पर आप जैसा कह रहे थे, खाने को खाना नहीं है, पीने को पीने नहीं है, रहने को छत नहीं है, ऐसे मजलूम लोगों के ऊपर इजराइल दहशतगर्दी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है। तो मेरी आपके इस चैनल से गुलबर्गा के तमाम अइम्मा इकराम, तमाम मसाजिदों से, जिम्मेदारान से ये गुजारिश है दर्दमंदाना कि हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वालों के लिए दुआओं का एहतमाम करें। हम दीन इस्लाम की सरबुलंदी पर मर मिटने वाले फलस्तीनियों की जान माल इज्जत और आबरू की दुआओं का एहतमाम करें। वाज बाबा, कर्नाटक असेंबली में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है, तो इस वक्त पूरे मुल्क में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहें? बड़ी खुशआइन बात है। पूरे देश के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक मॉडल पेश किया है। पूरे देश में, देश के स्टेट्स में ये मॉडल को, ये रेजोल्यूशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये रेजोल्यूशन कर्नाटका की असेंबली में ये कहकर पास किया गया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये मजहबी आजादी के खिलाफ है, ये मस्जिदों के, दरगाहों के, कब्रिस्तानों के वक्फ प्रॉपर्टीज जो मिल्लत की चैरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए, सोशल कॉज के लिए हमारे आबा और अजदाद ने दिया है, उस प्रॉपर्टी में डायरेक्टली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दूसरे इंक्रोचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ऐसा ये कहकर अनडेमोक्रेटिक तरीके से पास की जाने वाली बिल पर रेजोल्यूशन पास करना कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए, हम पूरे कर्नाटका के मुसलमान सिद्धरामैया साहब का, उनकी गवर्नमेंट का, उनके पूरे मिनिस्टर्स का हम थैंकफुल हैं और चाहते हैं कि देश भर में इस रेजोल्यूशन को फॉलो किया जाए। वाज बाबा, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुल्क के मौजूदा संगीन हालात पर हमारे साथ गुफ्तगू की।